अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जी एक गलती सरजद हो गई है और उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की हैं वो सिर्फ उनके मिनिस्टर्स की तरफ से नहीं आई, बल्कि जो पीएमएलएन की हायर लीडरशिप है, नवाज शरीफ की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया है। उसके ऊपर बात करेंगे। मरियम इकराम की ये जो स्टोरी, ये कंट्रोवर्सी चली है, इसको एड्रेस करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर घेरा तंग करने के जो प्लान्स अथॉरिटीज़ ने अब कर लिए हैं, इमरान खान के मुंतखब करदा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ जो अब मामला ये करने जा रहे हैं, उस सारी चीज़ के ऊपर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले पीएमएलएन की बात करते हैं, जिनसे एक गलती हुई है और गलती का नाम है जी मरियम इकराम साहिबा। ये एक टिकटॉकर थी, यूट्यूबर थी, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करती थी अपना। उसके बाद इनको पार्टी टिकट मिल जाता है, नून लीग का, कौमी असम्बली का ये हिस्सा बन जाती हैं। कल तक एमएनए का ओहदा इनके पास था, लेकिन फिर जी पब्लिक की तरफ से सख्त रिएक्शन आता है, तनकीद का सामना करना पड़ता है पूरी पार्टी को और इन खातून को खुद भी। मल्टीपल रीजंस हैं उसके जी। सबसे पहला रीज़न तो ये खातून खुद हैं, क्योंकि जिस तरह का सख्त रवैया ये अपोजिशन की तरफ रखती हैं, जिस तरह का डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से ये एड्रेस करती हैं पीटीआई को स्पेसिफिकली, इनके चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं जो, वो बहुत मेरा ख्याल है सख्त हैं और लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। डिसरिस्पेक्ट एक हद से ज़्यादा अगर आप अपने राइवल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और ये उस चीज़ की अब मिसाल है आपके सामने। लेकिन ये यहाँ नहीं रुकी चीज़। जब इसको फर्दर डिग अप किया गया इस मामले को, तो इनके पुराने बयानात वगैरह निकाले गए, तो ये पता लगा कि ये पीटीआई को भी सपोर्ट करती रही हैं पहले। इनकी मरियम नवाज़ को मिमिक करते हुए वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मजाक उड़ा रही हैं मरियम नवाज़ का। 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी ये मौजूद थी, उन प्रोटेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इन्होंने उसमें। इनकी तस्वीरें हैं जिसमें इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है पीटीआई की, झंडा पकड़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आग लगी हुई है आसपास। प्राउडली बीच में खड़ी हुई ये इमरान खान को और पीटीआई को सपोर्ट करती नजर आती हैं। ये जब मामलात मेरा ख्याल है काफ़ी हाथ से बाहर निकल गए, तब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये नहीं कि जी आपके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से बस ऐसे रिएक्शन आ गया, उन्होंने ओहदा ले लिया या जो भी। कायद नवाज शरीफ जो हैं नून लीग के, उन्होंने इसके ऊपर जो है ना एक्शन लिया है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर बेतहाशा तनकीद के बाद नून लीग ने जी मरियम इकराम को कौमी असम्बली की सीट से दस्तबरदार करवाने का फैसला किया है। कायद नवाज शरीफ सख्त एक्शन लेते हुए मरियम इकराम को पार्टी क़यादत ने असम्बली रुकनीत से दस्तबरदार होने का कह दिया है। पार्टी क़यादत की जानिब से मरियम इकराम को कहा गया है कि वो 19 मार्च से कबल इलेक्शन कमीशन को दस्तबरदारी से आगाह कर दें। नून लीग मरियम इकराम की दस्तबरदारी के बाद नई नामजदगी करेगी। लीगी क़यादत की जानिब से मरियम इकराम की सिफारिश करने वाले लीगी रहनुमाओं की भी जो है उनको सख्त रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया है, और इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। ये नून लीग का रिएक्शन आया है इस चीज़ के ऊपर। खैर अता तारड़ जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पीएमएलएन के, एंकर पर्सन तलत हुसैन के प्रोग्राम में इस टॉपिक पर बात करते हुए उनका ये कहना था कि पीएमएलएन से एक मिस्टेक हुई है और ये खातून अपनी पोजीशन से खुद ही विदड्रॉ कर देंगी या करवा दिया जाएगा या जो भी, लेकिन खुद ही इन्होंने जो है ना अपना यहाँ से अपनी पोजीशन ये छोड़ देनी है। इससे मुतल्लिक मरियम इकराम ने एक ट्वीट की है कि जी पिछले चंद दिनों से जो हो रहा है, चलो जो होना था हो गया। एमएनए की सीट मिलने पर पार्टी के कुछ लोगों को एतराज़ आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एहतजाज किया। मुझे एहतजाजियों से कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हक़ की आवाज़ बुलंद की। इस सारे मामले पर जो लोग सोच रहे थे कि मैं अपनी पार्टी से मोहब्बत छोड़ दूंगी, तो ये उनकी गलत फहमी है। ये उनकी तरफ से ट्वीट आई। और नीचे अब अगर आप कमेंट्स पढ़ें जो कि पीएमएलएन के सपोर्टर्स के हैं, तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि लोग उनकी जो बात करने का तरीका है उसको पसंद नहीं करते। सारे मामले में सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो ये है कि इनकी क्लियर पिक्चर्स मौजूद हैं 9 मई के इंसिडेंट की। जिस तरह वो प्राउडली जगह जगह तस्वीरें ले रही हैं, उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल पीटीआई के सपोर्टर वाली हैं। क्योंकि हमने 9 मई के वाक़े में ये चीज़ देखी थी कि जिस जिस बंदे की तस्वीर सामने आई थी ख़ासतौर पे इतनी प्रोमिनेंट, और अगर वो टिकटॉकर है, अगर वो खुद भी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखता है, तो उनको ढूंढ ढूंढ के जी गिरफ्तार किया था इन अथॉरिटीज़ ने। ये सनम जावेद वगैरह की मिसालें ले लें आप, या उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना उनका नाम मशहूर नहीं हुआ, लेकिन वो इस वक्त जेलों के अंदर बैठे हुए हैं 9 मई के वाक़े की वजह से। तो ये कैसे बच जाती हैं बीच में से?
सिर्फ ये खातून बच नहीं गई, इनका पता ही नहीं लगा कि अच्छा ये पीटीआई को भी सपोर्ट करता था, ये 9th मई में इन्वॉल्व था। कहीं तस्वीर इनकी जो है किसी आपको सोशल मीडिया पे, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र नहीं आई, बल्कि ये पीएमएलएन तक पहुंच जाती हैं, उनका टिकट इनको मिल जाता है, ये एमएनए बन जाती हैं। ठीक है जी, ये इतनी ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन नहीं है कि हो सकता है ये पीएमएलएन की हो या हो सकता है पीटीआई की हो, ये यहाँ तक नहीं रुकती चीज़। ये भी हो सकता है कि ये किसी तीसरी ही जगह की हो, किसी खलाई पार्टी का हिस्सा हो। बट लेट्स सी इस सारी चीज़ का क्या बनता है। लेकिन आखिर में आप सनम जावेद को ही ले लें इस कॉन्टेक्स्ट में, कि जिस तरह वो बात करती हैं, उनका भी बात करने का तरीका काफ़ी सख्त है। तो बहुत से लोग नहीं पसंद करते उनके बात करने के तरीके को, इवन पीटीआई के लोग हैं जो नहीं पसंद करते। इसी तरह ये मरियम इकराम साहिबा के साथ जो इस वक्त सिनेरियो बना है कि एक मिला हुआ ओहदा आपको, एमएनए की पोजीशन, जो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं है इनको मिल कैसे गई, लेकिन बहरहाल वो उनसे इस बेस के ऊपर सबसे पहले जो है रीज़न बना, उनकी बात करने का जो तरीका था कि उनसे वो पोजीशन ले ली जाती है। उनको लग रहा था कि मैं बहुत बुरे तरीके से ज़लील करूँगी, जितना ज़्यादा पीटीआई को ज़लील करूँगी उतना मैं अपने पीएमएलएन के मास्टर्स को खुश कर सकती हूँ। तो ये अपनी इस तरीके से आप अपनी लॉयल्टीज़ ना बेचें, इस तरीके से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना बेचा करें, इतनी अपनी जो बात करने के जो आपके तरीके हैं उतने ख़राब ना करें। पहले ही बहुत सियासी तौर पर जो तरबियत हमारे मुल्क में अवाम की और सियासतदानों की हो चुकी है, उसको सही होने में डेकेड्स लग जाने हैं, उसको वर्स ना बनाएं। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की बात है, तो महकमा दाखिला पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल को ख़त लिखा है कि सिक्योरिटी खदशात पर अडयाला समेत दीगर जेलों के दौरे और कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद है। खत में कहा गया कि मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए ये इकदाम नागुज़ेर हैं, लिहाजा वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर से दरख्वास्त की जाए कि वो जेल का दौरा जो इमरान खान से मिलने के लिए उन्होंने रखा था उसको मुलतवी कर दें। IG जेल खाना जात के नाम मरासले का हवाला भी दिया गया, जिसमें अडयाला जेल, अटक मियाँ वाली और DG खान जेल में सिक्योरिटी थ्रेट्स का जिक्र किया गया है। मरासले में कहा गया है कि जी दहशतगर्द ग्रुप टारगेटेड हमले करके अमन अमान की सूरत हाल ख़राब कर सकते हैं। सूरत हाल का तकाजा यही है कि बिला ताख़ीर हिफाजती इक़दामात किए जाएँ। वही बात हो रही है कि जो पंजाब भर में इस वक्त जो जेलें हैं वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि उनका यही कहना है कि जी दहशतगर्दों का हमला हो सकता है। और उसी मरासले का हवाला अली अमीन गंडापुर को दिया गया है, जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इमरान खान से मुलाकात का जो दौरा अडयाला जेल का कर रहे हैं उसको मुलतवी कर दें। लेकिन जो एक्चुअल ख़बर है गंडापुर साहब से मुतल्लिक, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नाअहल करार देने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। केस की इब्तदाई समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया गया, जबकि केस की बाज़ाब्ता समाअत 26 मार्च को होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लैंड क्रूज़र गाड़ी उसी ज़मीन को बेचकर हासिल की थी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन के हत्थे चढ़ रहे हैं जी ये अली अमीन गंडापुर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ECP की कितने अच्छी दोस्ती है, कितना आपस में प्यार मोहब्बत है, इसकी हमने बहुत सी मिसालें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद देखी हैं। तो आई एम श्योर ये एक अच्छा खासा बड़ा कंसर्न है इस वक्त PTI के लिए कि ये केस काबिल समाअत करार दे दिया गया है अली अमीन गंडापुर के लिए। इमरान खान ने जो भी सोच के इनका नाम मुंतखब किया था खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तौर पर, उस लिहाज से कि जी वॉर मेंटालिटी जो उन्होंने सोची थी कि मैं इनको जो है मुंतखब कर दूं, बेहतर है। जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है इस मुल्क के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उस लिहाज से ये एक बेहतर चॉइस है। ये इमरान खान ने चीज़ सोची थी आई एम श्योर। लेकिन अब उसके ऊपर भी जो है अथॉरिटीज़ का, इलेक्शन कमीशन की नज़र पड़ गई है और वो इसकी अब समाअत करेंगे। लेट्स सी के मामला कहाँ तक जाता है, हक में फ़ैसला आता है या नहीं आता। लेकिन अगर आप पास्ट की एग्जांपल्स को लें, जो पुरानी एग्जांपल्स चल रही हैं कि फ्यूचर का फ़ैसला क्या आएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप कुछ कोर्ट्स और कुछ जजेस के पास जब केसेस जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसकी साइड का फ़ैसला देंगे। तो थोड़ी क्रॉस बॉर्डर्स बात कर लेते हैं। भारतीय रियासत राजस्थान के इलाके पोखरा में भारतीय एयरफोर्स का एक और त्यारा तेजस गिरकर तबाह हो गया है। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान के इलाके में भारत शक्ति फ़िज़ाई मशकों के दौरान फ़िज़ाइया का त्यारा हादसे का शिकार हुआ। पायलट त्यारे की तबाही से कबल ही पैराशूट के ज़रिए बाहर निकल गया था।
इस चीज़ में तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस एयर फोर्स इंडिया की करवाती है अपने पायलट्स को, वो यही है कि आप फ़ौरन से पैराशूट से इमरजेंसी इजेक्ट कर दें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल भी राजस्थान में भारतीय फ़िज़ाइया का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया था। जुलाई 2022 में भी भारतीय लड़ाका तैयारे की तबाही से 2 अफ़राद हलाक हो गए थे। अभिनंदन साहब को अब आपको पता लग रहा होगा कहाँ से सारी ट्रेनिंग मिली थी। बहरहाल अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फ़ॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।